अमृतवाणी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां देवताओं की गूंज हर शिला में, हर जलधारा में और हर बर्फ के कण में सुनाई देती है, जहां जाने से पूर्व ही आत्मा पुलकित हो उठती है और वहां पहुंचने के बाद हर सांस मानो शिव के आशीर्वाद में लय हो जाती है। वह स्थान है केदारनाथ। यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष के बीच का एक दिव्य सेतु है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी दर्शन करने आते हैं। जहां पहुंचना बहुत कठिन है, परंतु वहां पहुंचने के बाद हर पीड़ा मानो दूर हो जाती है। यह है केदारनाथ धाम, शिव का वह पवित्र निवास जो न केवल एक मंदिर है बल्कि श्रद्धा, तप और आस्था की पराकाष्ठा है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे केदारनाथ के हर उस रहस्य, कथा और तथ्य को जो आपको इस स्थान से आत्मिक रूप से जोड़ देगा। और हाँ, यदि यह कथा आपको थोड़ा सा भी आत्मिक रूप से जोड़े तो मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए केदारनाथ के पौराणिक इतिहास के बारे में जानते हैं। यह कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। एक अपराध की पीड़ा थी, हजारों अपनों के वध का। यह जीत उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो शिव की शरण में जाओ, वे ही आपका कल्याण करेंगे। और पांडव भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े। शिव जी उनसे रुष्ट थे और उनसे दूर भागने लगे। भगवान शिव ने खुद को एक बैल के रूप में छिपा लिया और हिमालय की ओर बढ़ गए। पांडव उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंचे। यहीं भीम ने विशालकाय शरीर से दो पहाड़ियों के बीच खड़े होकर शिव को पकड़ने का प्रयास किया। शिव जी इस चतुराई को समझ गए और बैल के रूप में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहीं प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और कहा कि यहाँ मेरे शरीर का अंग प्रकट होंगे। इसी कारण केदारनाथ में उनका कुबड़ पूजित है, जबकि अन्य अंग नेपाल के पशुपतिनाथ और अन्य पंच केदार धामों में स्थित है। पांडवों ने हिमालय की चोटियों पर तप किया और अंततः स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान किया। अब केदारनाथ क्षेत्र के नामकरण और महत्व के बारे में जानते हैं। केदार शब्द का अर्थ है दलदल या जल में स्थित भूमि। कहा जाता है कि यह क्षेत्र पहले दलदली था। शिव जी ने इसे तपोभूमि बनाया और इसे आत्मा की मुक्ति का स्थान घोषित किया। यहीं पर नर नारायण ऋषि ने भी तपस्या किया था। मान्यता है कि शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और सदा के लिए यहीं विराजमान हो गए। केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वह सामान्य शिवलिंगों जैसा गोल नहीं बल्कि त्रिकोणी है। इसका अर्थ है शिव का तीन रूपों में एक साथ उपस्थित होना, रचयिता, पालक और संहारक। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह शिवलिंग स्वयंभू है जो हिमालय की गहराइयों से स्वयं प्रकट हुआ। यह त्रिकोण त्रिगुण का प्रतीक है, सत्व, रज और तम। यही कारण है कि केदारनाथ में शिव की उपस्थिति सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब भी बड़ा संकट आता है, शिव जी स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। 2013 की बाढ़ के समय भी उन्होंने भीमशिला के रूप में मंदिर की रक्षा की। इसकी चर्चा आगे हम विस्तार से करेंगे। कुछ बूढ़े पुजारी बताते हैं कि कई बार रात में मंदिर से घंटियों की आवाजें आती हैं जबकि मंदिर बंद होता है। कहा जाता है कि देवता रात में पूजा करते हैं। यह भी मान्यता है कि
जो भी सच्चे मन से केदार पुकारता है उसके भीतर शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो ये था केदारनाथ का पौराणिक इतिहास, जिसमें भक्ति है, शक्ति है और मुक्ति का मार्ग भी। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि हजारों वर्षों की तपस्या का साक्षी है। इतिहास और पुराण दोनों इस मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग कथाएं बताते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसे पांडवों ने बनाया था जब उन्होंने शिव के पृष्ठभाग को स्थापित किया, लेकिन मंदिर के वर्तमान स्वरूप को लेकर कई विद्वान कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में एक मठ की स्थापना किया था और मंदिर के पास ही समाधि ली। आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है, जो सनातन परंपरा के पुनर्जागरण का एक प्रतीक है। कई सौ वर्षों से बर्फ, बारिश, भूकंप और बाढ़ कुछ भी इस मंदिर को हिला नहीं सके। यह मंदिर बना है 800 साल पुराने ग्रेनाइट पत्थरों से, जो 6 से 10 फीट लंबे और बहुत भारी हैं। इन्हें बिना सीमेंट या किसी जोड़ने वाली सामग्री के सिर्फ आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। ऊंचा गर्भगृह, छोटा मंडप और त्रिकोणीय छत। कहा जाता है कि ये पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए और यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि इतने कठिन इलाके में उन्हें कैसे पहुंचाया गया होगा। केदारनाथ मंदिर हर साल 6 महीने के लिए बंद रहता है, जब बर्फबारी पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब महीनों तक मंदिर पर 10 से 15 फीट तक मोटी बर्फ जमी रहती है, तब भी अंदर के शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और न ही मंदिर की दीवारों में दरार आती है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्या मंदिर की बनावट में ऐसी तकनीक छिपी है जो हजारों साल पहले ज्ञात थी? क्या उसमें ऊर्जा को संतुलित करने वाली कोई विधा प्रयुक्त हुई है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में ज्योमेट्रिकल ऊर्जा केंद्र को ध्यान में रखा गया था, जिससे यह क्षेत्र हमेशा शक्ति से भरा रहता है। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह छोटा है, अंधकारमय है, लेकिन वहां प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। वहां शिवलिंग नहीं बल्कि एक त्रिकोणाकार पाषाण शिला है जो झुकी हुई है, जिसे भगवान शिव का पृष्ठभाग माना जाता है। श्रद्धालु उस शिला को स्पर्श नहीं करते बल्कि उसे अनुभव करते हैं। कहा जाता है जो एक बार वहां सच्चे मन से शीश नवाता है, उसका मन जीवन भर के लिए शांत हो जाता है। मंदिर के भीतर की घंटियों की ध्वनि, दीपक की लौ और मौन की अनुभूति, यह सब मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। केदारनाथ मंदिर कोई सामान्य तीर्थ नहीं, यह एक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ न सिर्फ धर्म की गूंज है बल्कि विज्ञान की भी मौन स्वीकृति है। एक एक पत्थर शिव का प्रतीक है, एक एक दीवार साक्षी है उन हजार वर्षों की भक्ति, विश्वास और तप की। और शायद यही कारण है कि शिव तो असीम है, लेकिन केदारनाथ उनका सबसे विशेष निवास है। केदारनाथ मंदिर केवल अप्रैल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तब भगवान शिव की मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है। अखंड ज्योति वहीं प्रज्वलित रहती है और ग्रीष्म काल में जब मंदिर के पट खुलते हैं तब शिव वापस केदारनाथ आते हैं। हर साल अक्षय तृतीया को मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ सुबह 4 बजे महाअभिषेक और शाम को शयन आरती विशेष आकर्षण होते हैं। जब भी कोई केदारनाथ यात्रा की योजना बनाता है तो लोग कहते हैं बाबा का बुलावा आया है। यह यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं बल्कि आत्मा के भीतर एक गहराई की यात्रा है। बाबा केदार का मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है, जहां जाने के लिए व्यक्ति को पहले ऋषिकेश,
फिर सोनप्रयाग और गौरी कुंड तक पहुंचना होता है। गौरी कुंड यही वह स्थान है जहां से केदारनाथ यात्रा पैदल शुरू होती है। यह स्थान मां पार्वती से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इसी कुंड में मां पार्वती तपस्या करती थी और यहाँ आज भी एक गर्म जल का कुंड है। यहीं से शुरू होती है 16 से 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, जो सीधी नहीं है बल्कि ऊंचे नीचे सकरे फिसलन भरे रास्तों से होकर गुजरती है। लेकिन हर कदम पर श्रद्धालु सिर्फ एक नाम लेते हैं, हर हर महादेव। गौरी कुंड से आगे का पहला पड़ाव होता है जंगल चट्टी, जो 4 किलोमीटर दूर है। रास्ता घने पेड़ों से ढका हुआ होता है। पक्षियों की आवाजें, झरनों की कलकल और हर यात्री के चेहरे पर थकान के साथ एक श्रद्धा। उसके बाद आता है भीमबली, जिसके बारे में कहा जाता है कि भीम ने विशाल पत्थरों से रास्ता बनाया था ताकि पांडव केदारनाथ जा सके। फिर आता है लिंचोली। यहाँ से मौसम अचानक बदलता है, कभी बारिश, कभी कोहरा तो कभी ओलों की बौछार। रास्ते सकरे, लेकिन भक्तों की आवाज जय केदारनाथ लगातार गूंजती रहती है। लिंचोली के बाद आती है भैरव घाटी। यह वही जगह है जहाँ चढ़ाई सबसे कठिन होती है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और ऊपर जाने का रास्ता सकरा होता जाता है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ रुक जाते हैं। कुछ घोड़े खच्चरों से जाते हैं, कुछ पैदल छड़ी के सहारे और कुछ केवल शिव नाम के सहारे चलते रहते हैं। इस भाग में सबसे बड़ा युद्ध शरीर और मन के बीच होता है। शरीर कहता है अब और नहीं, पर मन कहता है थोड़ा और, बाबा सामने हैं। पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी के साथ चलता है। उसका संगीत, उसका ठंडा पानी, मानो प्रकृति खुद कह रही हो तू सही रास्ते पर है। और फिर जैसे जैसे मंदिर करीब आता है वैसे वैसे हवा बदलती है। कभी एक कोना मुड़ते ही मंदिर की झलक मिलती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्रद्धालु वहीं रुक जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कुछ लोग वहीं नतमस्तक होकर रोते हैं, मैं आ गया बाबा। मंदिर परिसर में कदम रखते ही हर दिशा से मंत्रों की ध्वनि आती है, ओम नमः शिवाय। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में वो प्राचीन शिव मंदिर जो हजारों वर्षों से खड़ा है। गर्भगृह में प्रवेश करने पर दिए की लौ, धूप की खुशबू और घंटियों की ध्वनि सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देते हैं। भीतर प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, मानो सारी परेशानियां बाहर रह जाती हैं। और वो क्षण जब मन कहता है अब जीवन में कुछ और पाने की इच्छा नहीं बची है। यहाँ केवल भगवान नहीं मिलते, यहाँ आत्मा को मोक्ष की झलक मिलती है। केदारनाथ से लौटते समय हर यात्री के भीतर कुछ बदल जाता है, जैसे वो कुछ छोड़कर आया हो, अपने दुख, पाप, मोह और अहंकार। कुछ लोग वहां पहुंचकर अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई समाज सेवक और कोई बस हर दिन शिव जी को धन्यवाद देने वाला साधक। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, वह तो अब शुरुआत होती है अंतर यात्रा की। क्योंकि जिसने केदारनाथ को देखा उसने स्वयं को देखा, और जिसने स्वयं को देखा उसे अब जीवन और मृत्यु का डर नहीं रहता। यह थी केदारनाथ यात्रा, कठिनाइयों से मोक्ष तक की वो कथा जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आत्मा से जोड़ देती है। आज केदारनाथ यात्रा पहले से आसान हुई है। सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़े पालकी, रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल चेकअप और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। मंदिर परिसर को सुंदर बनाया गया है। बर्फ से लड़ने के लिए ड्रेनेज सिस्टम, सीसीटीवी सुरक्षा और आधुनिक रेन शेल्टर भी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी यह तीर्थ एक तीर्थ ही बना हुआ है। यहाँ का अनुभव केवल दर्शनीय नहीं, आध्यात्मिक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, पर हर कोई एक ही बात कहता है, शिव जी ने बुलाया तभी आ पाया। केदारनाथ की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव है। आइए सन 2013 की
भयानक त्रासदी और केदारनाथ मंदिर कैसे बचा वो जानते हैं। साल 2013 का जून महीना, हिमालय में मौसम अजीब था। बादल घिरे हुए थे, हवा में बेचैनी थी। पंडा लोग और स्थानीय निवासी अनुभव कर रहे थे कि कुछ असामान्य है, जैसे प्रकृति खुद कुछ कहना चाहती हो। 14 और 15 जून को केदारनाथ में सामान्य बारिश हुई, परंतु 16 जून की रात बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों ने समझा ये पहाड़ की बारिश है, अभी रुक जाएगी, पर किसे पता था यह इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी का आरंभ था। रात 2:30 बजे चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील, जिसे हिम झील या ग्लेशियर लेक कहते हैं, उसमें जमा हुआ लाखों टन पानी एकाएक फट पड़ा और नीचे बह निकली प्रलय की नदी। उसके साथ आए बर्फ के टुकड़े, विशाल पत्थर, कीचड़ और तेज बहाव में सब कुछ तोड़ता हुआ सैलाब। केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित बाजार, होटल्स, धर्मशालाएं कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गई। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। चारों तरफ चीख पुकार, अंधेरा और बहता हुआ सब कुछ एक भयानक बाढ़ का रूप ले लिया था। पर आश्चर्य की बात यह थी, इतनी भयानक बाढ़ में भी मंदिर अडिग खड़ा रहा। इस चमत्कार का कारण बनी भीमशिला। यह एक विशाल पत्थर जो बाढ़ के साथ बहते हुए मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गया। उसने पीछे से आती पानी की धार को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर की रक्षा की। आज वह शिला वहीं मौजूद है, एक मौन साक्षी की तरह, जैसे खुद भीम ने मंदिर की रक्षा की हो। क्या यह महज संयोग था या शिव की योजना? मंदिर के पीछे जो पत्थर अटका, उसकी आज तक पहचान नहीं हो सकी। न वह ऊपर से गिरा, न आसपास वैसा कोई पत्थर था। कुछ संत कहते हैं वो शिला भीमशिला है, जिसे महाभारत काल में भीम ने यमराज से रक्षा के लिए रखा था। कुछ लोग कहते हैं वो शिला खुद शिव का रूप है, जो संकट आते ही प्रकट हुआ। आज वह शिला मंदिर के पीछे स्थापित है। श्रद्धालु पहले उस शिला के दर्शन करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तबाही के बाद जब सूरज निकला तो घाटी का रंग बदल चुका था। हर तरफ मलबा, टूटी हुई इमारतें और हजारों की संख्या में लापता यात्री। 5000 से अधिक लोग मारे गए, सैकड़ों आज भी लापता हैं और हजारों को वायुसेना ने बचाया। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सब ने मिलकर बचाव कार्य किया, जो एक युद्ध जैसी स्थिति में होता है। हेलीकॉप्टर दिन रात चले, भूखे घायल लोगों को निकाला गया। पर एक बात हर बचा हुआ यात्री कहता था, हमें भगवान शिव ने बचाया है। किसी को एक पेड़ ने रोका, किसी को चट्टान ने सहारा दिया और किसी को बस एक आवाज ने कहा रुक जाओ। वह रुक गया और पीछे सैलाब निकल गया। ये केवल संयोग नहीं थे, ये शिव की लीलाएं थीं। एक महिला श्रद्धालु बताती है, मैं मंदिर के पास थी, अचानक मेरा पांव फिसला और मैं एक गुफा में जा गिरी। कुछ घंटे बाद जब बाहर निकली तो सब बह चुका था। क्या ये महादेव की गुफा थी या फिर समय ने उसे बचा लिया? एक बच्चा जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था, 2 दिन बाद एक फौजी ने उसे गोद में उठाया। पूछा, तू बच कैसे गया? बच्चा बोला, एक बाबा आए थे, बोले यहीं रुको। किसने देखा, किसने बचाया? यह सवाल आज भी रहस्य है। 2013 की त्रासदी ने बहुत कुछ छीन लिया, परंतु इसने हमें एक चीज लौटा दी, शिव पर विश्वास। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी एक चीज बची हुई थी, केदारनाथ का मंदिर। और जब तक ये मंदिर हिमालय में खड़ा है, हम जानते हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर शिव साथ हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।